मोहम्मद गोरी एक ऊंचे स्थान पर सिंहासन पर बैठा। अब देखिए बदला लेने की बात, ऊंचे स्थान पर बैठा और इधर जो बातें हुई थी मोहम्मद चंद्रबरदाई और कवि से और पृथ्वीराज चौहान से, उस बात को मद्देनजर रखते हुए चंद्रबरदाई कवि ने बिरदावली गाई, बोला, क्योंकि उस कविता के माध्यम से बोला और वह कविता सिर्फ पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई के ही बीच थी। बोला और बिरदावली गाए, उनके स्थान में भी गाया और उसके बाद बोला, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। सारी बात बता दिया कि 4 बांस की दूरी पर, 24 गज की दूरी पर, 24 अंगुल की दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंख निकाल लिए गए थे, बेड़ियों से मुक्त कराया और धनुष बाण दिया। धनुष बाण लेकर के उस 7 तावा को सामने रखा गया, धनुष बाण दिया गया और बिल्कुल पृथ्वीराज तैयार थे। अब कहां बाण चलाएं? तब चंद्रबरदाई ने कहा कि बादशाह गोरी से कहता है कि आपके बंदी हैं हमारे राजा, जब तक आप आदेश नहीं देंगे तब तक हमारा राजा कुछ कर नहीं सकता। आदेश देने का मतलब था कि अगर वहां से आवाज आई तो यार पृथ्वीराज चौहान को आहट मिल जाएगी कि ये शब्द, ये आवाज कहां से आई, वही मार दे गोली। और जैसे ही उधर अनुमति मिली, मोहम्मद गोरी ने कहा कि ठीक है, आदेश है, चलाइए। इतना कहते हैं एक भी सेकंड देरी नहीं लगी, धनुष बाण तारा और धड़ाक से सीने में अपने बाण को धसा दिया मोहम्मद गोरी के, और वहीं से गिरा, लुढ़क गया, मर गया, भगदड़ मच गई। और पूर्व नियोजित कार्यक्रम से दोनों अगल बगल चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान अपनी अपनी कतार से दोनों को मारकर शहीद हो गए। जानते थे कि इसके बाद जान नहीं बचेगी, ये मुगल हमें मार डालेगा। उसके बाद अपने हाथों से कटार अपने सीने में भोग करके सदा सदा के लिए भारत माता का लाल, भारत माता का सपूत, इस भारत मां के लिए, इस देश के लिए शहीद हो गया। तो एक बार इस शहादत के दिन है, यह स्वर्ण का दिन है, तो हम इस 26 जनवरी के मौके से और बसंत पंचमी के मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए, आप लोगों की कहानी इसलिए बताया गया कि आप लोग में वो ऊर्जा है, आप शौर्यवान हैं, आप वीर हैं, देश के लिए कुछ करने की जिज्ञासा है। तो इसलिए किसी ने कहा है कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो हम हमारे बीच